क्या अपराध की दुनिया से निकलकर शिक्षा की राह सचमुच बदली जा सकती है? क्या जेल की सलाखों के पीछे बैठकर भी कोई अपना भविष्य लिख सकता है? नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। आज कहानी किसी गैंगस्टर की नहीं, आज कहानी उस युवक की है जिसने गैंगस्टर के साये में खड़े होकर भी खुद से सवाल पूछा और रास्ता बदल लिया। 3 साल जेल, 50,000 का इनाम, नाम अपराध की फाइलों में, और आज वही युवक यूजीसी नेट जेआरएफ पास कर सिस्टम को आईना दिखा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक खबर है या हमारे समाज के लिए एक बड़ी सीख? तो आइए इस पैकेज को पूरा विस्तार से शुरू करते हैं। अपराध के साये में शुरू हुई कहानी। दीक्षांत कुमार हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव खरोली का रहने वाला, वही इलाका जहां अपराध की कहानियां ताकत समझी जाती हैं और डर को पहचान मिलती है। पपला गुर्जर के साथ उसका नाम जुड़ा, संगत बदली और पढ़ाई का रास्ता पीछे छूटता चला गया। गांव, उम्र और हालात ने उसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से वापसी आसान नहीं होती। यही वह मोड़ था जहां गलत को सही मान लिया जाता है और भविष्य धुंधला पड़ने लगता है। धीरे धीरे अपराध की दुनिया में नाम होना उसे सम्मान जैसा लगने लगा, और यही सबसे खतरनाक भ्रम होता है। आसपास के लोग डरते थे, पुलिस की निगाहें थीं और हर दिन अनिश्चितता से भरा रहता था। उस दौर में दीक्षांत ने शायद खुद भी नहीं सोचा था कि वह इस रास्ते से कभी लौट पाएगा। यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ गिरने की नहीं, लौटने की भी कहानी बन गई। बहरोड कांड और इनामी ठप्पा। साल 2019 का बहरोड कांड सिस्टम के लिए बड़ा झटका था। थाने पर हमला, हथियारों की गूंज और फरारी। इसी कड़ी में दीक्षांत का नाम सामने आया। पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित कर दिया और पढ़ा लिखा युवक वांटेड की सूची में चला गया। यहीं से जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल गई और हर दरवाजा बंद सा दिखने लगा। इनामी घोषित होते ही दीक्षांत के लिए गांव, समाज, रिश्ते, दुनिया भी सिमट गई। डर सिर्फ पुलिस का नहीं था, डर इस बात का भी था कि क्या अब पहचान हमेशा अपराध से जुड़ी रहेगी। हर दिन गिरफ्तारी का साया सिर पर मंडराता रहता था। यही वह वक्त था जब गलत फैसलों की कीमत सामने दिखने लगी। जेल के भीतर आत्ममंथन। 2019 से 2021 तक दीक्षांत जेल में रहा। जेल सिर्फ सजा नहीं देती, कई बार सोचने का वक्त भी देती है। पिता सरकारी शिक्षक रहे हैं, मां गृहिणी। किताबों से नाता टूटा नहीं था। सलाखों के पीछे बैठकर उसने खुद से सवाल पूछे और तय किया कि अपराध नहीं, शिक्षा ही उसकी असली ताकत बनेगी। जेल की लंबी रातों ने उसे अपने फैसलों पर दोबारा सोचने का मौका दिया। वहीं से उसे एहसास हुआ जिस सम्मान की तलाश वह अपराध की राह पर कर रहा था, वह सम्मान वहां से कभी मिलने वाला नहीं। किताबें उसकी साथी बनी और पढ़ाई उसका सहारा। उसी जगह एक नई जिंदगी की नींव पड़ी। पढ़ाई की वापसी और जेआरएफ। जेल से बाहर आकर दीक्षांत ने अंग्रेजी विषय में यूजीसी नेट जेआरएफ पास किया, जहां सिर्फ परीक्षा नहीं, यह संदेश था कि इरादे मजबूत हों तो अतीत बोझ नहीं बनता। 3 साल जेल काटने वाला युवक आज रिसर्च फेलोशिप लेकर पीएचडी और शिक्षा का सपना देख रहा है। ये सफलता अचानक नहीं आई, इसके पीछे वर्षों की मेहनत और आत्म संयम है। हर किताब उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आई। समाज ने जिस पर कभी शक किया था, वह अब काबिलियत की मिसाल बन गया है। ये दिखाता है कि शिक्षा समय तो लेती है, लेकिन रास्ता जरूर बदल देती है। सिस्टम के सामने असहज सवाल। यह कहानी सिर्फ सिस्टम से सवाल करती है, क्या समाज दूसरा मौका देने को तैयार है, जहां दाग लगते ही दरवाजे बंद कर देता है। अगर एक इनामी युवक पढ़ाई के दम पर पहचान बदल सकता है, तो क्या हम बदलाव को स्वीकार करेंगे? क्या ये बहस सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, सोच बदलने की है? कानून सजा देता है, लेकिन समाज को सुधार का रास्ता भी दिखाना होता है। दीक्षांत की कहानी बताती है कि पुनर्वास सिर्फ शब्द नहीं, जरूरत है। अगर ऐसे प्रयासों को समर्थन मिले तो कई जिंदगियां पटरी पर लौट सकती हैं। सवाल यह है कि क्या हम इतनी उदार सोच रख पाते? युवाओं के लिए संदेश। दीक्षांत आज युवाओं से कहता है कि हथियार, लड़ाई और दबदबा सब भ्रम है।
असली ताकत शिक्षा, धैर्य और सही दिशा है। गलत संगत एक पल में रास्ता भटका देती है, लेकिन सही फैसला जिंदगी बदल देता है। वह मानता है कि जवानी में गुस्सा और जोश अक्सर गलत फैसलों की जगह बनते हैं, लेकिन अगर वही उम्र अगर सही मार्गदर्शन पाए तो भविष्य संवर सकता है। उसका संदेश सीधा है, गलत राह पर जाना आसान है, लौटना मुश्किल। इसलिए शुरुआत तो सही रास्ता चुनो। ये सवाल अनुभव से निकलता है और दीक्षांत ने भी सब कुछ खुद प्रैक्टिकल किया और उसने अपने अनुभव से ये युवाओं को संदेश दिया। गैंगस्टर से गुरु बनने का सपना। जब अब दीक्षांत पीएचडी कर शिक्षक बनना चाहता है ताकि भटके युवाओं को रास्ता दिखा सके। घाम ने सराहा, परिवार ने हौसला दिया और ये कहानी साबित करती है कि बदलाव मुमकिन नहीं, अगर इरादा पक्का हो तो वह चाहता है कि उसकी कहानी दूसरों के लिए चेतावनी भी बने और उम्मीद भी। गैंग्स के साथी से गुरु बनने का सपना आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। आज उसकी पहचान अपराध से नहीं, मेन से जुड़े हुए इंसान से हो रही है और यहीं से इस कहानी की सबसे बड़ी जीत होती है। ये कहानी सिर्फ दीक्षांत की नहीं, ये दूसरे मौके की कहानी है। ये बताती है कि अतीत भविष्य तय नहीं करता, इरादा बदलता है तो रास्ता बदलता है। जेल से क्लासरूम तक का सफ़र आसान नहीं, लेकिन मुमकिन भी नहीं था और यही उम्मीद है सबसे बड़ी खबर की। आप देखते रहिए इंडिया डेली पंजाब हरियाणा। फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।